स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टेंस का एमसीक्यूज़ का। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस के एमसीक्यूज़ को। नंबर 1 हमारे पास है आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। अभी यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास इसको हम हल करेंगे। हम पहले कोशिश करेंगे कि ओमिशन प्रोसेस करें। जब आप ओमिशन प्रोसेस करते हैं तो आपके लिए राइट आंसर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। अभी हम देखते हैं, इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पार्सिंग करनी पड़ेगी। पार्सिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को सही तरीके से सीखें, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो, तो पार्सिंग सीखने के बाद आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर आते हैं हमारे पास आई डैश एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट में हमारे पास इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर। और सब्जेक्ट आपके पास नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। फिर आपके पास सब्जेक्ट एग्री होता है या वर्ब एग्री होता है सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आई आया है, तो इसके साथ अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो एस और एस नहीं आएगा वर्ब के साथ। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास डैश एन अपॉइंटमेंट। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास आर्टिकल है और हमने डेफिनेट आर्टिकल को नहीं लगाया, इनडेफिनेट को लगाया। एन क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, साउंड, आपके पास एन लगता है। अभी हमारे पास विद द डेंटिस्ट सून, इस लफ्ज को देखिए सून, दिस वर्ड इट परटेन्स टू फ्यूचर। नाउ व्हेन इट परटेन्स टू फ्यूचर, तो यहाँ पर हमारे पास जहन में आता है कि हम फ्यूचर की तरफ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं फ्यूचर कौन सा है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। नाउ दिस सेंटेंस इट इज परटेनिंग टूवर्ड्स फ्यूचर, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। लेकिन यहाँ पर सून मतलब अभी एक्शन नहीं हुआ है, इट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो वो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। अगर यहां पर मैं लिखूं आपके पास प्लीज कम इन, तो देखिए ये वर्ड इन बेसिकली इट इज अ प्रीपोजिशन, बट हियर इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। क्योंकि यहां पर इसके बाद ना तो नाउन है और ना प्रोनाउन है, तो हमारे पास जब ये दोनों नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन है। अभी हमारे पास यहाँ पर तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द पीपल नेक्स्ट डोर डैश अ लॉट ऑफ नॉइज अंटिल पास मिडनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए पीपल, हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वॉस की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि जब भी आप एमसीक्यूज की तरफ जाए, ओमिशन प्रोसेस को जरूर करें, इससे आपको आसानी होगी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट डोर। अब ये देखें हैज मेड,
अभी हैज़ मेड इस्तेमाल हुआ है तो हम हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हैव होता तो फिर हम यहाँ पर सोचते कि आया ये हो सकता है या नहीं, तो हमारे पास ये भी गलत हो गया। अभी आर मेकिंग और वर मेकिंग दोनों हमारे पास प्लूरल है, तो यहाँ पर इन दोनों में हम देखेंगे। अभी आपने देख लिया ओमिशन प्रोसेस में हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर सी और डी सिर्फ दो ऑप्शन रह गए। तो जब दो ऑप्शन रह जाते हैं तो आपको आसानी होती है कि हमारे पास पिक करना कि कौन सा राइट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट को देखें, अ लॉट ऑफ नॉइज अंटिल पास्ट मिडनाइट। देखिए यहाँ पर पास्ट मिडनाइट, एक टाइम गुजर चुका है, तो पिछले मिडनाइट, तो इट परटेन्स टू फ्यूचर, सॉरी इट परटेन्स टू पास्ट। नाउ इट परटेन्स टू पास्ट, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ जर्नलिस्ट डैश टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर आप देखें अ जर्नलिस्ट, हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंगुलर है। अभी यहां पर अगर आप देखें इंटरव्यू यू लेटर टुडे, अभी दिस वन लेटर बाद में, दिन के, तो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप मुझे कहे कि लेट्स गो टू द फॉर द पार्टी या टू द पार्क, तो मैं आपको कहता हूं आई विल कम लेटर, तो बाद में, तो बाद में हम क्या फ्यूचर की तरफ इशारा है। तो यहां पर हमारे पास नंबर वन पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास यहां पर देखिए हैड कम, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हैड ये पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अभी यहां पर हमारे पास देखिए वेल बी कमिंग एंड हैज बीन कमिंग, तो हमारे पास फ्यूचर की तरफ जब इशारा करता है तो विल करता है, तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हमारे पास दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। अभी यहां पर देखें फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock, तो हमारे पास इज विड्रॉइंग, तो हमारे पास ये क्या है? विड्रॉ करना, निकालना। ये तो गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट इसलिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि व्हेन एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और यहां पर बाय 1 o'clock की तरफ इशारा है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट और अभी तक जो है वो एंड हो रहा है, या अभी जो है अभी कंटिन्यू है, लेकिन यहां पर देखिए हैज, यहां पर क्या है? बाय 1 o'clock हो जा रहा है, फ्यूचर की तरफ इशारा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये भी, सॉरी बी भी गलत है, क्योंकि हमारे पास हैड बीन पास्ट ऑफ द पास्ट, और हमारे पास याद रख के पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको सिंपल पास्ट की जरूरत होती है, तो हमारे पास ये भी गलत। एक ऑप्शन रहता है जो कि हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल हैव विथड्रॉन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चार्ल्स डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आया है दिस वन। अगर आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो और आप फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ व्हेन इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर के तरफ इशारा करते हैं, तो उसके साथ आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हमारे पास देखें, यहां पर अगर हम देखें तो इसके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आ सकता, तो जब फ्यूचर नहीं आ सकता तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर वॉज हेल्पिंग और वेल स्टार्ट ये गलत तस्वुर किया जाएगा। अभी हमारे पास ऑप्शन बी हेल्प्ड एंड वॉज स्टार्टेड, और यहां पर हैज हेल्प इज। अभी यहां पर देखिए हिज फादर इन द शॉप, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस काम है,
जब कंटिन्यूअस है तो चार्ल्स इज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट्स। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द ओल्ड लेडी डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी डैश अवे। यहां पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हैड बीन सफरिंग पास्ट, वॉज सफरिंग हैड पास्ट, इज सफरिंग। अभी यहां पर देखिए इज सफरिंग पास्ट, ये तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट और पास्ट एक साथ नहीं आ सकते, ये ऑप्शन गलत। अभी अगर हम यहां पर देखें हैज पास्ट और वॉज, ये भी गलत हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन है। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास दो क्लासेस आ जाए तो एक आपके पास होगा पास्ट परफेक्ट और दूसरा आपके पास होगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट पहले भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट बाद में भी आ सकता है। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हैड बीन सफरिंग, द ओल्ड लेडी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी पास्ड अवे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पॉटिंग द एरर को करेंगे टेंस बेस्ड पर। हमने तो यहां पर चूज द करेक्ट में हमने चार ऑप्शन दिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम स्पॉटिंग द एरर बेस्ड किस पर होंगे, टेंस पर। उसको हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे स्पॉटिंग द एरर को। तो हम यहां पर स्पॉटिंग द एरर के बाद हम फिर फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आएंगे। हम ऑप्शन नहीं देंगे और आपको मैं बताऊंगा कि क्या आना चाहिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम पार्सिंग को भी शेयर करेंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह टुमारो डे आफ्टर टुमारो एक लाइव सेशन होगी, उसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको हल करने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।